थे देख रहे हो किसान फोक्स चैनल और फिलहाल मैं कर रहा हूँ गुड्डा गोड़ जी का माइन तो उरे कुछ नहीं बड़ा सारा लोग बाग पूछा हुक्म पर और एक तहसीलदार जी ने ज्ञापन दियो है कि का नामो दियो है भाई चीजा तो हम बातचीत करवा के थाने पूरी दिखाशा। तो मामलो यो है कि हुक्म पर का माई मालिका की डाणियों तो आया ही बट्ठे एक कोई पहाड़ है बड़ो और भी पहाड़ ने धीरे धीरे कुर्चतार आजकल ये आपको कहना यो है कि बड़ी मशीन लिया बढ़िया सुरंग करे मायने गोल ऊंडी सी और भी का माए भर के बारूद देगे दमेड़ो पाड़ दी जनाब है खेली सी जाए खिंडे अब खेली सी खिंडे और दमेड़ो उठाए ना आपको कहना कि दीवार हिनाबा का माए दरार पड़ गई तरेड़ होगी और कहाँ करा दे तो खुड़को है ना जनाब है कहाँ करा हिनाब काफी दूर तक जाता बताओ। तो पूरा मामलो दिखा था ने के हिसाब है लास्ट तक जुड़ा रहियो और आनंद पूरो लियो अधूरो मत छोड़ियो। ठीक है भाई साहब। राम राम। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि मालिकों की डाणी जो रूपनगर है वहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी में जो लीज धारक हैं उन्होंने लीज पे पहाड़ी को लीज पे लिया है और वहाँ पे जो अवैध ब्लास्टिंग होती है IR मशीन होती है जो बड़ी मशीन होती है वो मशीन वहाँ पे अलाउड नहीं है। ग्रामीणों ने वहाँ 2-3 बार 5 बार जाके समझाइश कि भाई ये मशीन हम नहीं चलाने देंगे, इससे हमारे जो मंदिर हैं उनमें दरारें आ गई है, वहाँ पे जो नज़दीक मकान हैं उनमें दरारें आ गई हैं, 3-4 हमारे ट्यूबवेल हैं ज़मीन में वो ट्यूबवेलें ख़राब हो चुकी है। उनके पास जाते हैं, मौके पे जाते हैं तो हमारे जाते वो बंद कर देते हैं। 2-3 बार जाके बंद करवा दिया, बोलते हैं नहीं चलाएंगे। आज दोबारा गए तो वो लास्ट में वो भी आदमी इकट्ठे होके आए और हम ये ग्रामीण खूब संख्या में इकट्ठे होके गए हैं। तो उन्होंने हमें लास्ट बार ये धमका के कहा है कि सरकार हमारी जेब में है और सरकार को बोरी भर भर के पैसे देके है, आप में जोर है तो रुकवा लेना। वो ये शब्द बोल रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि सरकार ने अगर उनको अनुमति दी है तो हम गरीब लोग मकान तोड़वाने की अनुमति दी है कि हमें इस बात का जवाब चाहिए। हमारे ट्यूबवेल तोड़ने की अनुमति दी है कि क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा नाम नंदलाल कुमावत। नंदलाल जी। हाँ भाई साहब बताओ ये कट्ठे तक सही बता नहीं ये जो बता रहा है वो एक की कोई परेशानी बनेगा कि आमजन की समस्या है। मैं खुद वहाँ से पार्षद हूँ और उनकी जो भाषा है ना लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है उनकी वो एकदम से नेगेटिव है। उनको बिल्कुल उनके पास से स्वीकृति होगी प्रशासन की, लेकिन वो पहाड़ तोड़ने की हमें उजाड़ने की नहीं है। हम आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घरों पे पत्थर आएंगे वहाँ से, हमने बड़े मुश्किल से अपने लिए घर बनाए, अगर वो ही उनकी वजह से दरारें आएगी तो आम पब्लिक कहाँ जाएगा? हमें ये थोड़ी ना कि उनको ब्लास्टिंग का अधिकार मिल गया तो वो कुछ भी करेंगे। उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज है वो गलत है। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो मतलब बटोड़ी ब्लास्टिंग बंद करवाना चाहो या समूली बंद करवाना चाहो? नहीं है हमारा लीगल काम करें, अनलीगल नहीं। पहली बार तो वो पहाड़ है वो एक विरासत के तौर पे पहाड़ है। ऐसा पहाड़ आपको कहीं आसपास के एरिया में नहीं मिला, इतने बड़े पत्थर के एक दार्शनिक वो पहाड़ है। ऐसे पहाड़ को सरकार ने पहली बात हमें सोचना है कि उन्होंने परमिशन कैसे देती है उस पहाड़ की। ऐसा पहाड़ आसपास में कहीं भी नहीं मिलेगा। परमिशन दे उन्होंने पहाड़ तोड़ने के लिए तो हमारे नुकसान करने के लिए नहीं दिए। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भी लड़ेंगे, लेकिन वो ब्लास्टिंग नहीं होने देंगे ना वो पहाड़ चलने देंगे। तो भैया ये तो आर पार की सोच राखी है। देख सको हो कि उरे गुड्डा गोड़ जी का मायने ये बहुत संख्या का मायने ग्रामीण पूछे ही आको कहना है। एक तो भाई जगह पहाड़ ही आ पहाड़न में छेड़न कुन देना चाहवा, दूसरो काम ब्लास्टिंग करें तो ब्लास्टिंग भी छोटी की बजाय बडोड़ा दमिड़ा पाड़े हैं। अया को सो मामलो बताओ। दूसरी बात एक या बता रही कि जका मंदिर बन रहे हैं, जकी बिल्डिंगा बन रही हैं माम दरार हो रही बताओ हैं और बाया खब्बो के हाँ के बा और बुझा। हाँ भाई के बताओ तू? ये देखो ये मकान पाट का और ये ब्लास्टिंग सु मकान का मैंने त्रेड़ा की 2-3 मकान है गरीब आदमी यहाँ तारा मकाना का भी आगे के। हाँ 100 मीटर दूरी पर ही ब्लास्टिंग है। कांकरा भी पाट की जाएंगे कांकरा पाट के जाए। हाँ चाचरी को ध्यान रखा करो। राम राम जी। ये नाम बताओ तारो? गुलजारी लाल कुमावत। कुमार साहब ये तो बता रहे कि यार समस्या तो गंभीर है। पड़ोस में मेरी खेती है। हाँ। एकदम जस्ट 50 मीटर पे ही। तो यह आवाज थे आज ही ठहरे आपको पहले से उठाई है, खूब उठाई 5-7 बार उसको मना किया है, फिर तो 5-6 आवाज ठाई है तो कोई सुनवाई हुई क्या? कोई सुनवाई को नहीं हुई। खूब सी बात हुई थी। पहले हम उनसे समझाइश के तौर पे जो ठेकेदार है उनका जो भी आदमी है उनसे बात हुई है। उन्होंने हमें यह अवगत कराया कि नहीं चलाएंगे, लेकिन वो मशीन लेके नहीं गए। हमने उनको ये कहा कि ये मशीन चलनी नहीं चाहिए। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं चलेगी। उसके बावजूद उन्होंने 3 बार मशीन चलाई है। हम जाते हैं वो बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के।
आज भी यही हुआ है, मौके पे गए तो आज उन्होंने वो दादागिरी की है हमारे साथ। अच्छा, बाकी आज- दिन वो छोड़ के भाग जाते हैं, आज हमारे साथ दादागिरी की कि हमने तो पैसे दिए इस बात के, आप में जोर हो तो रोक नहीं लेना। हमें- दादागिरी का मायने कई चीज आवे उन्होंने एक तो आंतड़ी ओजड़ी का चोट गाल दी, एक भाई कोई हमारी बात नहीं, वो पैसे का दोष गाल है वेड़ काट दी। कि हमारे पास सामान है, हम चलाएंगे। अच्छा। हमारे पास सामान है, दादागिरी का कोई ये है। मतलब हमारे पास बंदे भी हैं, हमारे पास बंदे भी हैं। बंदे भी हैं। हाँ, हमारे पास बंदे भी, हम दम रखते नहीं तो हैं। वैसे हमने लीज लिया है तो हम दम रखते हैं चलाने का, ये और बोल रहे हैं। मतलब थाने धमकी दी है। बिल्कुल घूमते हैं हमने उनको जैसे- और ये और कहें कि चले जाओ यहाँ से, हमको क्या बोले चले जाओ यहाँ से। और बताओ, 1 महीने पहले अवैध पेड़ काटे, मौका रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी सब किया, उसके बाद में तहसीलदार ने उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया। वो हमेशा ये बोलता है कि मेरी जेब में प्रशासन मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता कोई। बाबा अवैध पेड़ काटे में उसके 1 महीने पहले पटवारी गिरदावल की सबकी मौका रिपोर्ट बनाई, उसके बाद में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। प्रशासन ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया आज तक। प्रशासन की इनकी मिली भगत है दोनों की। चारागाह हुए उसने रस्ते डाल लिए अपनी मर्जी से, हमारी चारागाह हुई है उसने अपनी मर्जी से रस्ते डाल लिए। हमने अवगत करा चुके पहले भी, थानेदार साहब राम मनोहर जी को भी, और रजनी यादव थे यहाँ पहले तहसीलदार साहब, उनको भी अवगत करा चुके, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी बात उनकी जो उन्होंने जो दी है हमें ग्राम पंचायत में, उसमें लिखा हुआ तो 300 मीटर तक कोई पक्का मकान है तो वो ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। वहाँ से 100 मीटर दूरी पे पक्के मकान है। पहाड़ी को क्या नाम है? रूपनगर धाम। रूपनगर धाम। हाँ, वहाँ भोमिया जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बालाजी का मंदिर है, मंदिर को भी दरार आ गई है। दरार आ गई। आ गई दरार ऊपर तो मंदिर और है, नीचे रूपनगर प्लास्टिक। कौन सा गांव में पड़ा है? गुडागोड़ जी तंग उमरा में। उकमपरम पड़ा हाँ, है। सीमा है दोनों की। सीमा है गुड्डे की और उकमपरे की, सीमा है। और वे सीमा के ऊपर है यह बात। उस पहाड़ से ही सीमा बनी हुई। अच्छा, भी पहाड़ की सीमा है। पहाड़ से सीमा है वो। और परली साइड में उखमपुरा, उरली साइड सीमा नहीं तोड़ी जा रही है। हाँ, सीमा तोड़ रहे हैं। पहाड़ बड़ा है जी, सीमा तो नहीं। अच्छा, उनको इस बारे में पहले तो अवगत अभी करा। आप हाँ पूछा चेयरमैन साहब ने, राम राम जी। हाँ, राम राम जी, राम ये मामला है, आदमी भी सूल ला रखे हैं कि करनो चाहो होते भाई। एक तो थारी कुन मान रहा या फिर ठड्डो कर रहा है या मान की, और एक तो चोरी करके सीना चोरी कर रहे हैं। पूरा मामलो क्या है? ये देखो, अभी भी मुझे पता चला, अभी पार्षदों ने मेरे को ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे ब्लास्टिंग हो रही है और उस ब्लास्टिंग से आम जन परेशान है। वहाँ पे वहाँ के मकानों में दरार आ गई है, 2-3 बोरिंग है वो फेल हो गए हैं, और उनको बार बार मना करने के बावजूद भी वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे अभी पता चला, तो मैंने यहाँ आकर के भाई हम देखते हैं, मौकाई स्थिति देखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरे आने से पहले ही वो वहाँ चले गए और इन ग्रामीणों के साथ में कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते बताए वो। तो हो सकता है कि हम चाहते हैं कि भाई ये ब्लास्टिंग है, भाई उन्होंने लीज ले रखी है, हाँ ले, सरकारी के कानूनी के दायरे में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इन आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए उससे। शानी बात। उनके घर पत्थर नहीं आने चाहिए, उनके दरारें नहीं आनी चाहिए। ब्लास्टिंग है तो वो नियमानुसार होनी चाहिए। ये नहीं है कि अरे नहीं, आम जन को अगर इसका नुकसान होता है तो सरकार को इस पर ध्यान दे करके इस ब्लास्टिंग को बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, कोई का नुकसान तो क्यों हो? इसीलिए हम अवगत कराने के लिए आए हैं। नहीं, एक बात और तहसीलदार करें, जी को ज्ञापन देने आए हैं। एक बात और करें, थारे साथ में जो भी आए हैं जी। तो हम कुछ बंदा या कह रहे हैं कि जहाँ पहाड़ है ना, जी वो पहाड़ ही में कौन फोड़न देना चाहो। नहीं, ये तो देखो वो तो सरकारी प्रावधान है, उसमें तो मतलब है जो को भाई आमजन तो यही चाहेगा कि भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गया। हाँ, तो इसमें मतलब है जो को ये तो अब सरकार का है, खान विभाग जाने उन्होंने कैसे लीज जारी किया है कि जहाँ आबादी बस रही है वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात में हम लेके उरे पूछा होते। जी हाँ। अब क्या करना चाहो होते? अब हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि भाई उनको ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार साहब के पास आए हैं कि मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन दे, जिला कलेक्टर को अवगत कराएं, और इस जो ब्लास्टिंग है ये नियमानुसार नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम आप प्रशासन को अवगत कराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोगों में जन आक्रोश है इसके प्रति। आप जी सर, धन्यवाद। तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर 3 दिन के भीतर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम 1 तारीख से फिर इसे वहीं पे धरना देंगे। वहीं पहाड़ी पे जो भी धरना होगा देंगे। वो प्रशासन की जिम्मेदारी मतलब होगी। 3 दिन में या तो ब्लास्टिंग रुक जा, जो भी उसका वो संबंध मशीन वहाँ से चली जानी चाहिए। अगर 3 दिन में मतलब मशीन ही नहीं नहीं रहनी। रहनी चाहिए, वो मशीन वहाँ पे नहीं रहेगी। अगर मशीन वहाँ पे रहती है परवाह नहीं, आज से फोड़े तो परवाह नहीं। IR मशीन की आज के दुश्मनी दिन है हालात ये रिपोर्टर साहब की, जब स्टार्टिंग में उन्होंने पहाड़ चालू किया ना, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मशीन आई थी, हम लोगों ने उसके लिए इसको बोला तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही चलेगा, कोई नहीं, जब ना पहाड़ पत्थर आपकी तरफ नहीं आएंगे। आज के दिन हालात यहाँ 50 फुट गहरे ना खड्डे खोद के वो ब्लास्टिंग करें,
पहाड़ में हमारे 30 फुट गहरे 30 फुट गहरे जो हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया ना उस आश्वासन के खिलाफ उन्होंने बड़े मशीन लेके आए। भूकंप जैसा आता है, जैसे भूकंप आ गया। थरथरावा के सो क्यों? हाँ थरथराव है और बोरिंग है वो फेल हो रहे हैं। जमीन के बोरिंग होते हैं ना, जमीन के सीमेंटेड बोरिंग भूकंप तो आवे पूरी धरती का मैं जमीन के बोरिंग ब्लास्ट करेगा ना जी टाइम एकदम जब भूकंप आगो अपने आसपास में बे धरती हल है। धरती हल है। उनका 2.5 इंच का पाइप है जो 50 फीट नीचा गहरा जमीन में जाता है, वो पूरा बारूद का भर के ब्लास्ट करते हैं। 180 मीटर 50 फीट का 2.5 इंच का बोर, आप देख लो कितना नुकसान करता है। तो बारूदी बहुत गला है फिर तो। हाँ तो देख लो आप, और वो सबूत पड़े वहाँ पे, और हमारे पास वीडियो पड़े इस बात के, और वो सबूत पड़े कि कितने पाइप वहाँ जाते हैं। हम गए थे उस टाइम पे 3 पाइप उन्होंने डाल दिए, यानी 30 फुट उन्होंने डाल दिया था जमीन में। हमारे जाने के बाद में उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे जो वर्क कर रही है ना इस टाइम, उसका हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखा सकते हैं कि मौके पे किस तरह से काम करें। मौके पे मशीन लगी हुई है, हमारे साथ बदसलूकी करके वो चले गए, और हम एसडीएम तो साहब गाली गलौज भी करी और गाली गलौज तो नहीं हुई है, लेकिन उन्हें पैसों की धौंस दिखाई है, जोर दिखाया, प्रशासन का जोर दिखाया, सबका जोर दिखाया कि हमारे पास तो पावर है। मतलब आत्मा दुखा दी तारी। हाँ वहाँ डर का माहौल है उसका। फोटो भी फोटो बनाए तो बेरो सगला ठल्ला ही बैठे आ गए थे। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर